इसराइल लड़ रहा है वो फ्रीडम फाइटर, अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ता है वो फ्रीडम फाइटर है। तो मुसलमान इसको तस्लीम करके बैठे हुए हैं, यस वी आर द टेररिस्ट। इकबाल ने कहा कि आज तुझको बताता हूं तकदीर उम्म क्या है। 1,60,00,000 लोगों को कत्ल किया, क्या वो मुसलमान था? हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, वो बस्तियां उजाड़ रहे हैं, हम मस्जिदों को उजाड़ रहे हैं। सूद की पकड़ पहले होगी जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जिंदा कुरान कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग है। जिहाद जब तक रहा उनकी बैंड बजा के रखी मुसलमानों ने। अगर जिहाद का नाम नहीं लेना तो फिर निकाल दीजिए अपने घरों से कुरान मजीद को। और उनके हाथ में तलवार होती है, हाथ में नेजा होता है, सीने पे डाल होती है। फलस्तीन में बच्चा पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। अगर हाथ जोड़ने जायज होते मैं आपके आगे हाथ जोड़ देता। आपके इल्म में है कि यूरोपियन टीवी, एमटीवी, म्यूजिक टीवी चैनल, वो जब अपना म्यूजिक अवार्ड, यूरोपियन म्यूजिक अवार्ड, पूरे यूरोप में जो बेहतरीन परफॉर्म करने वाले होते हैं उनका यूरोपियन म्यूजिक अवार्ड शो उन्होंने कैंसिल कर दिया, इसलिए कि फलस्तीन और गजा के हालात अच्छे नहीं हैं। और हमारे यहां लाहौर है कि फंक्शन सरेआम किया गया। अल्लाह को दावत दी गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तेरे कुरान, तेरे रसूल, तेरे फरमान तमाम की धज्जियां बखेर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी आप हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ लीजिए। पूरे लाहौर में लाहौर म्यूजिकल शो हुआ, यूनिवर्सिटियों के अंदर म्यूजिकल कंसर्ट हुए, लड़कियों ने स्कर्ट पहन के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन की धज्जियां बखेरी। वो पाकिस्तान कि जिसको हमने इस्लाम के नाम पे लिया था, जिसके लिए हमारी माओ बहनों बेटियों ने 20 लाख जाने कुर्बान की, क्या हमने इस नाच गाने के लिए और इन मुजरों के लिए लिया था? क्या उन माओ बहनों बेटियों ने इसलिए हिजरत की थी कि यहां नाच गाना होगा? याद रखिए कि अगर हमने नाच गाने के लिए हिजरत करनी होती तो फिर दिल्ली और बंबई की गाने और नाचने वाली बुरी नहीं थी। अगर हमने पाकिस्तान में अपनी माओ बहनों बेटियों का मुजरा देखना था तो वल्लाह है इस मकसद के लिए हमारी माए बहनें बेटियों ने 20 लाख जाने कुर्बान नहीं की। आज पूरी दुनिया का चैंपियन जिसको उम्मत मुस्लिमा की बात दौड़ संभालनी चाहिए थी, जिसको उम्मत मुस्लिमा का अमीरुल मोमिनीन होना चाहिए था, आज उसके रियाज सिटी में साउंड स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल शो हो। लानत है ऐसे कल्चर क्यों? क्या हुस्न इत्तेफाक है कि उन्होंने नाम रखा तूफान अक्सा और रियाज में म्यूजिकल शो में जिसमें ईसाई यहूदी मुल्हिद आके परफॉर्म कर रहे हैं और उस म्यूजिक शो का नाम रखा म्यूजिक का तूफान। लानत है ऐसे तूफान की। मैंने इकबाल से कहा कि इकबाल आप कहते हैं कि तारीखों का मुताला करें, आपको पता चल जाएगा कि कौमें कैसे तबाह हुई थी, कौमों को कैसे अल्लाह ने अरूज अता फरमाया था। इकबाल 6000 साल तारीख है इंसानी। इकबाल इस 6000 साल तारीख को पढ़ने के लिए मुझे कम से कम 50 जिंदगियां चाहिए होंगी। इकबाल ने कहा कि देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें एक शेर सुनाता हूं कि जिसके अंदर पूरी तहजीब की पूरी तारीख, उनके ज़वाल और उनके अरूज की दास्तान समोती। और इकबाल ने कहा कि आज तुझको बताता हूं तकदीर उम्म क्या है। शमशीर व सना अव्वल ताऊस व रुबाबा। इकबाल ने कहा कि देख जिन कौमों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अरूज अता फरमाते हैं, जो कौमें अपनी मर्दानगी दिखाती हैं, जो कौमें शुजाअत दिखाती हैं, जो कौमें दलेरी दिखाती हैं और लड़ती हैं, और उनके हाथ में तलवार होती है, हाथ में नेजा होता है, सीने पे डाल होती है, कमर पे कमान और तीर होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी कौमों को अरूज अता फरमाते हैं। और जो कौमें तबाह बर्बाद होती हैं उसका आगाज नाच और गाने से होता है। सुभान अल्लाह। इकबाल ने एक शेर में पूरी इंसानियत की तारीख बता दी और बताया कि अरूज किनको आता है और ज़वाल किनको आता है। आज तुझको बताता हूं तकदीर उम्म क्या है। शमशीर व सना अव्वल ताऊस व रुबाब आखिर। बस जब उनके ज़वाल का वक्त होता है तो वो नाच और गाने में मुब्तला हो जाते हैं। कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, उसने कहा था कि अगर किसी कौम को बगैर जंग के फतह करना हो तो उसमें फहाशी और उरियानी आम कर दो, तुम्हें उस कौम से जंग लड़ने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। आज हमें सिखाया जा रहा है
प्लीज डोंट टॉक अबाउट जिहाद। मैं साहिवाल के एक मशहूर एक यूनिवर्सिटी में जाना हुआ और यूनिवर्सिटी में मैंने कहा कि यकीनन हमने जिहाद को छोड़ दिया और इस वजह से आज हम पस्ती का शिकार हैं। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुल वारिस भाई आप प्लीज जिहाद का नाम तो ना लिया करें। अब हमारे इदारे मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल ये कहते हैं कि अब्दुल वारिस भाई जिहाद का नाम तो ना ले। क्यों जिहाद का नाम ना ले? अगर जिहाद का नाम नहीं लेना तो फिर निकाल दीजिए अपने घरों से कुरान मजीद को। अगर जिहाद का नाम नहीं लेना तो फिर निकाल दीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को। अगर जिहाद का नाम नहीं लेना तो फिर सीरत कॉन्फ्रेंस करना छोड़ दीजिए। अगर जिहाद का नाम नहीं लेना तो सहाबा के तज़किरे छोड़ दीजिए। अगर जिहाद का नाम नहीं लेना तो अपने असलाफ की तारीख को फाड़ के फेंक दीजिए। अगर आपने जिहाद का नाम नहीं लेना, जिहाद का नाम क्यों नहीं लेना? क्या है इसे? होता क्या है? इससे असल में कुफार को तकलीफ होती है। उनको पता है कि इस उम्मत मुस्लिमा में जिहाद जब तक रहा उनकी बैंड बजा के रखी मुसलमानों ने। और जिहाद कहते हैं कि नहीं वो जंग करना अच्छी बात तो नहीं। हाँ हम कहते हैं कि जंग करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर अमन कायम ना हो तो उसके लिए जिहाद करना पड़ेगा। जहां अमन का दर्द देता है इस्लाम, उसी अमन को कायम रखने के लिए इस्लाम जिहाद का दर्ज भी देता है। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जनों जिहाद में हिस्सा लिया। हमारे सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अजमईन ने दर्जनों जिहाद में हिस्सा लिया। और जब तक कि उम्मत मुस्लिमा में जिहाद की तालीम रहेगी, उम्मत मुस्लिमा हयात होगी, वगरना सूरत दीगर ये मुर्दा कौम हो जाएगी। जिस तरह के आज हम हुए, मुसलमान दहशतगर्द है। अरे मियां, अगर मुसलमान अपने हक के लिए लड़ता है तो ये दहशतगर्द है। क्या है? जंग अजीम जो जंग अव्वल थी, क्या वो मुसलमानों ने लड़ी थी? जिसमें 5.5 करोड़ लोगों की गर्दनें मार दी गई, क्या वो मुसलमान थे? मुसोलिनी क्या वो मुसलमान था? क्या लेनिन मुसलमान था? माओ ज़ेडुंग जिसने 1,60,00,000 लोगों को कत्ल किया, क्या वो मुसलमान था? वियतनाम में 5 लाख लोगों को कत्ल कर दिया अमेरिका ने, क्या वो मुसलमान था? तो फिर दहशतगर्द कौन हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में अरबों लोग मजमूई तौर पे जो है वो इन्होंने कत्ल कर दिए कि क्या ये मुसलमान? नहीं, ये तो मुसलमान नहीं। और आज मुसलमान दहशतगर्द। एक तरफ इस्राइल लड़ रहा है, वो फ्रीडम फाइटर है। अफगानिस्तान में अमेरिका लड़ता है, वो फ्रीडम फाइटर है। वियतनाम में अमेरिका लड़ता है, वो फ्रीडम फाइटर है। 15 लाख लोगों को अफगानिस्तान में 1969 में रूस ने कत्ल कर दिया, वो फ्रीडम फाइटर थे। अब इस अफगानिस्तान वार में अमेरिका और उसकी इत्तेहादी फौजों ने नेटो समेत 18 लाख लोगों को शहीद कर दिया, वो फ्रीडम फाइटर थे। और जो मर रहे हैं वो दहशतगर्द थे। बर्मा में 1,90,000 लोगों को शहीद कर दिया और दहशतगर्द मुसलमान है। कश्मीर में 1,50,000 लोगों को अभी तक शहीद कर दिया गया है, दहशतगर्द मुसलमान है। शाम में 4,50,000 लोगों को शहीद कर दिया गया, दहशतगर्द मुसलमान है। 5 लाख लोगों को शहीद कर दिया इराक में, दहशतगर्द मुसलमान है। क्या बात! और मुसलमान इसको तस्लीम करके बैठे हुए हैं, यस वी आर द टेररिस्ट। अपने हक के लिए लड़ना। आज एक तरफ इस्राइल लड़ रहा है तो वो फ्रीडम फाइटर है, एक तरफ फलस्तीनी लड़ रहे हैं तो उनको कहते हैं कि ये हमास दहशतगर्द ग्रुप है। हमारे मुसलमान टीवी चैनल उनको जो है वो इस नाम से पुकारते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है, ये पूरी इंसानियत का मसला है। क्यों? ये जब तक कुरान मजीद में आयत मौजूद है कि सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, तब तक मेरा ये मसला है। जब तक कुरान मजीद में ये आयत मौजूद है, ये तब तक मेरा मसला है। जब तक रसूलुल्लाह की हदीस मौजूद है कि 3 मस्जिदों की तरफ सफर किया जा सकता है, तब तक ये मेरा मसला है। जब तक कुरान की आयत है कि इसके इर्द गिर्द अल्लाह ने बरकत नाजिल कर दी है, तब तक ये मेरा मसला है। जब तक यहां एक भी मुसलमान बाकी है, तब तक ये मेरा मसला है। फलस्तीन इज माय मैटर। पूरी दुनिया में जो इंसानियत की चैंपियन कंट्रीज बनी पड़ी हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीज हैं,
और जो इदारे बने हैं इंसानियत के नाम पे, और जो कन्वेंशन हुई हैं इंसानियत के नाम पे, चाहे वो जिनेवा कन्वेंशन हो, चाहे वो यूएनओ हो जो इंसानियत के एहतराम के लिए बनाया गया था, चाहे वो यूनिसेफ हो जो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, चाहे वो WHO हो जो इंसानी सेहत के लिए कायम किया गया था, ये सब तमाशे हैं। कहां है आज ये इदारे? कहां है आज वो इदारे जो पोलियो के कतरों के लिए अपने खजानों के मुंह खोल देते हैं? लेकिन आज फलस्तीन में बच्चा पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। कहां पे ये है आज सारी तंजीमें? कहां पे है इंटरनेशनल कोर्ट कि जो पूरी दुनिया के इंसान के लिए कायम किया गया था? कहां पे है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स के हवाले से जो इदारे कायम किए गए थे? कहां पे है ये सारे सर्कस के इदारे हैं और ये जो चलाने वाले हैं मदारी हैं और हमको बंदर बना के ये सारी सर्कस को दिखा रहे हैं? अपनी आंखों को खोलिए और पहचानिए कि ये कौन लोग हैं और हम इसका शिकार हो रहे हैं। और आखिरी बात, जब सैलाब आता है तो मौलवी आपकी मदद के लिए जाते हैं, बिस्तर आपको मौलवी देता है, खाने आपको मौलवी देता है, तमाम दीनी जमातें उसमें जो है वो अपनी शबो रोज सर्व कर रहे होते हैं। जब जल्जला आता है तो घर जो इस्लामी जमातें होती हैं वो बना के देती हैं। लेकिन उस वक्त हमें क्या मौत पड़ जाती है कि जब इनको मुंतखब करने की बारी आती है। ये आज तमाम पार्लियामेंटेरियंस, आज तमाम हुकूमती इदारे, ये वही लोग हैं ना जिनको आप लोग मुंतखब करके लाए हैं। और अगर आप यही उस वक्त सोच समझ के फैसला करें कि हमने किन लोगों को लेके आना है और कुरान और सुन्नत की बालादस्ती पार्लियामेंट में कैसे होगी, तो आज आपको फैसला करना होगा। लाइए सामने जमात इस्लामी को, लाइए सामने लब्बैक वालों को, लाइए सामने जो है वो जितने मिली मुस्लिम लीग वाले हैं, कम से कम अल्लाह का वास्ता है इनको तो अपनी नजर में रखिए। ये चाहे देवबंदी है, बरेलवी है, हनफी है, शाफी है, मालकी है, अल्लाह वाले तो हैं, रसूल वाले तो हैं, कम से कम कलमा गो तो हैं। ये जब मुस्लिम उम्मत मुस्लिमों पे मुश्किल वक्त आता है, कम से कम सामने खड़े तो होते हैं। आज कहां पे है? कोई एक जमात बताइए मुझे, सेकुलर पार्टियों की, आपकी जो रूल करती हैं पाकिस्तान को, किसी एक ने जलसा किया हो, कोई कॉन्फ्रेंस की हो, कोई एहतजाज किया हो, कोई धरना दिया हो? सबको मौत पड़ गई। क्यों? वो सब उन्हीं के इदारों से पड़े हैं। उनके नजदीक मुसलमान दहशतगर्द है, जहाद हराम हो चुका है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है, बताइए अपने बच्चों को कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दंदान मुबारक शहीद करवाए, रुखसार मुबारक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जख्मी हुआ कहां? जिहाद में लड़ते हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन सहाबा घर के बिस्तर पे नहीं, मैदान जिहाद में शहीद हुए। नहीं जा सकते, क्या बाइकआउट भी नहीं कर सकते? हमारे मस्जिद के नमाजियों की दुकानों के ऊपर आज भी फलस्तीन की प्रोडक्ट बिक रही है। पूछे कि ये तो हमारे बच्चों के खून बहाने के लिए जो गोली का इस्तेमाल किया जाता है, उस गोली के पैसे आप फराहम कर रहे हैं, उनके मदनो मुआमल बने हुए हैं। कहते हैं जी पाकिस्तान है, सो व्हाट? पाकिस्तान बेगैरतों का मुल्क है? पाकिस्तान है? एक साहब ने मुझे कुछ सामान भेजा, कहा साथ पेप्सी भेज रहा हूं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए पेप्सी। उन्होंने कहा जी फ्री भेज रहा हूं। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूं फ्री की पेप्सी पे भी। कहते सर क्या बात कर रहे हैं, यहां सब चलता है, आज भी यहां पे गैरत वाले लोग बसते हैं। हम आपकी मुफ्त प्रोडक्ट है क्या इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। एक साहब से कहा कि भाई आपने दुकान में अभी तक इनकी प्रोडक्ट रखी हुई है, हमारे बच्चे वहां पे गोलियों और बम्बों के साथ मार रहे हैं, आप उनको पैसे फराहम कर रहे हैं। तो कहा मैं आपसे इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। अल्लाह पूछे कहां आ गया हूं मैं? मुझे तो बताया गया था, मैंने उलमा इकराम से नाराजगी का इजहार किया कि उलमा जब मैं इस्लाम कबूल कर रहा था तो आपने मुझे बताया था कि उम्मत मुस्लिमा में जसद वाहद का तसव्वुर है, उम्मत के इत्तेहाद और इत्तिफाक का तसव्वुर है। जो जिहाद का तसव्वुर आपने मुझे पढ़ाया था, मौलाना कहां पे है आज? वो उम्मत मुस्लिमा कहां पे है आज? वो तसव्वुर जिहाद कहां पे है? मैंने सब कुछ देखा, अगर नहीं देखा तो इत्तेहाद और इत्तिफाक नहीं देखा। मैं कल अपने घर की ग्रोसरी करके लेके आया हूं और अल्लाह की कसम उसमें एक चीज भी यहूदी प्रोडक्ट नहीं थी या उनको सपोर्ट करने वाली प्रोडक्ट नहीं थी। मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि हम पाकिस्तानी वी कैन डू दैट, हम कर सकते हैं।
हमें साबुन इस्तेमाल करना है, पाकिस्तानी साबुन मौजूद है। शैम्पू इस्तेमाल करना है, पाकिस्तानी मौजूद है। आपने समैया इस्तेमाल करनी है, पाकिस्तानी मौजूद है। सर्फ इस्तेमाल करना है, पाकिस्तानी मौजूद है। लेकिन हम असल में इतनी बेहिसी का शिकार हो चुके हुए हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारे बच्चों के साथ हो क्या रहा है, और हम उनको सपोर्ट करके बैठे हुए हैं। पूछिए जाके ब्लैकस्टोन से कि जो पूरी दुनिया की यहूदी कंपनियों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 80 कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, यहूदी जिनको चला रहे हैं। पूछिए, सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये आखिर मुसलमानों को हो क्या गया है, क्यों इतना कुछ कर रहे हैं। और पाकिस्तान, दोस्तों भाई, अल्लाह का वास्ता है, हाथ जोड़ने जायज नहीं है। अगर हाथ जोड़ने जायज होते तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ देता। और छोड़ दीजिए यार लेस को, पेप्सी को, कोक को, जीन्स को, मैकडोनल्ड को। नहीं मर जाएंगे। ये खाते हुए पीते हुए इतना तसव्वुर कर ले कि इसमें मेरे बच्चों का खून मौजूद है, कुछ नहीं होगा। हशर वाले दिन कम से कम उनको देख सकेंगे, उनको देख लेंगे, उनका सामना कर लेंगे कि बेटा हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम्हारा जो दुश्मन था हमने इकोनॉमी के साथ उसकी कमर तोड़ी थी, बस बेटा इतना ही कर सके। हम सारे मिल के भी अगर उसको इतनी प्रॉफिट भी ना दे कि जिससे वो एक गोली खरीद सके, तो कम से कम हमारा फलस्तीनी एक बच्चा तो गोली से बच जाएगा, ये भी काफी है। अल्लाह के नजदीक क्वांटिटी मकसूद नहीं है, क्वालिटी मकसूद है। मुसलमान पूछता है कि आज यहूदियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों नहीं पकड़ रहा? क्या अल्लाह देख नहीं रहे? क्या अल्लाह मौजूद नहीं है? क्या इतना जुल्म जो हो रहा है अल्लाह देख नहीं रहे? अल्लाह बिल्कुल देख रहे हैं। वो कत्ल कर रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं। वो बस्तियां उजाड़ रहे हैं, हम मस्जिदों को उजाड़ रहे हैं। वो अगर अपनी असल मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से अगर सरफे नजर किया हुआ है तो हमने कुरान से सरफे नजर किया हुआ है। वो अगर अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम को भुला बैठे हैं तो हमने भी रसूलुल्लाह की तालीमात को भुला दिया। वो अगर मूसा की तालीम को भुला बैठे तो हम भी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को भुला के बैठे हुए हैं। मज़ारों के ऊपर रश है, मस्जिदें वीरान है, क्लबों के अंदर रश है, मस्जिदें वीरान है। क्या माजरा है? अगर पकड़ होगी तो फिर कत्ल से पहले नमाज की पकड़ होगी। अगर पकड़ होगी तो शिर्क की पकड़ पहले होगी। अगर पकड़ होगी तो नाच और गाने की पकड़ पहले होगी। अगर पकड़ होगी तो सूद की पकड़ पहले होगी, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जिंदा कुरान कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग है। और हम यहां पे जब सूदी कर्जे लेते हैं तो कौम को मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो, हमें कर्जा मिल गया है। कौन सा? जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। मेरे दोस्तों, भाई बुजुर्गों, अगर उनकी अल्लाह पकड़ नहीं कर रहे तो अल्लाह का एक ज़ाब्ता है। अगर हमारी अल्लाह पकड़ नहीं कर रहे तो अल्लाह का एक ज़ाब्ता है। और अगर पकड़ होगी तो फिर दोनों की होगी, फिर इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। इससे पहले कि हमारी उनके साथ पकड़ हो, हमें एक अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान बनना होगा। अल्लाह का फरमाबरदार इताअत गुजार बंदा बनना होगा। एक अल्लाह की धरती के, अल्लाह के निज़ाम की बात करने वाला, अल्लाह के दीन में जिहाद की बात करने वाला, अल्लाह के कुरान की बात करने वाला, रसूलुल्लाह के फरमान की बात करने वाला, वो एक अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान बनना होगा। और अल्लाह का वादा है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद भी आएगी इंशाअल्लाह।